मैं, अरे मैं किस चीज का है? हम आए थे यहाँ हरि भजन। मनुष्य शरीर सिर्फ एक ही काम के लिए मिला हुआ है, और वो है परमात्मा का भजन। परमात्मा का निरंतर भजन करो। जब भी कभी मन हमारा संसार में जाए तो उसको हटाओ और भगवान के चरणों में लगाओ। हम कोई भी काम कर रहे हैं, यदि भजन में ये काम करना है, जब माला जपें जब भी करना या पूजा करें जब भी करना, नहीं, हम कभी भी और किसी भी हालत में हों और कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, उस समय पर भगवान से जुड़ने का अभ्यास करोगे, तब ये ज्ञान आएगा कि मैं, अरे मेरा क्या था, जब मैं आया था तो हमारे शरीर पे वस्त्र भी नहीं थे। ये सब हमको भगवान ने दिया है। मत सोचो दादा ने दिया, दादी ने दिया, इसने दिया, उसने दिया, ये भगवान की माया है। बस जाओगे, किसी ने दिया, उसने दिया, ऐसा किया, वैसा किया, फंस जाओ। भगवान ने दिया। श्री गणेश हो गया भगवान से मिलने के लिए। जैसे ही सद्बुद्धि आई वैसे ही सद्बुद्धि में ये आया कि ये जो कुछ दिया है हमको भगवान ने दिया है। और वास्तविक बात भी यही है कि संपूर्ण संसार में जो कुछ है ईश्वर का है। ऐसी सद्बुद्धि भगवान से जोड़ती है। और मैं हूँ, मेरा है, भगवान बहुत दूर चले जाते हैं, बैठे हुए इसी हृदय में है, दिखेगा नहीं कि मैं और मेरा, ये मैं हूँ, ये हमारा है। अब दूसरी बात, ये तुम हो, ये तुम्हारा है। ऐसी में ही सभी समस्याओं की जड़ बड़ी है। तुम हो जो भी हो, और ये सब तुम्हारा है। आई समस्या की नहीं आई? भगवान दूर हुए कि नहीं हुए? विचार कर। जब हमने ये विचार किया ये सब कुछ तुम्हारा है और ये तुम हो, तो कहाँ तुम्हारा अपना स्वरूप है और कहाँ प्रभु जी है? यही दो समय जो समस्याएं बनती हैं, फिर ये धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। तो बड़ी समस्याओं में ये जीव चला जाता है, कभी भी न ईश्वर को ध्यान करता है और न शुभ कर्म को ही ध्यान करता है। हमेशा किसी में और ये जो जकड़ना है, यही बहुत बड़ी समस्या है। आजकल तो बड़ा सुनने में आ रहा, टेप पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। क्यों टेप पढ़ते हैं? दिमाग में नसें क्यों पढ़ती हैं? ईश्वर को तो भूले हुए हो और इस संसार से सुख चाहते हैं। अब कोई गलती हो गई किसी प्रकार की, ध्यान दीजिए, नस क्यों बढ़ती है, अटैक क्यों बढ़ते हैं, बीपी क्यों बढ़ता है, शुगर क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा है? संसार की आसक्ति है। ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है, हमने इसके लिए इतना किया और इसने हमको ऐसा कह दिया, ये हमारे साथ ऐसा करती है। अब चिंतन चालू हो गया। ईश्वर हजारों कोस दूर है, अब तुम जकड़ने लगे, अब तुम जकड़ने लगे। कर्जा तुमने किया, बाहर वाले ने थोड़ी किया, अब किया है, अब कर्जा कैसे निपटेगा, कैसे निपटेगा, कैसे दिया जाए? अब चल रही समस्याएं। ईश्वर को भूले हुए जकड़ रहे हो, जकड़, दिमाग की नहीं फटेगी, खोपड़ी फट जाएगी, ये भी समझ लेना है। अभी तो नसीब फट रही है, क्योंकि जहाँ भगवान की माया है वो जड़ है। अच्छे से समझो, जो भगवान की माया है वो जड़ है। संसार ये जड़ है,
ये कभी भी सुख नहीं दे सकता, इसकी सामर्थ्य नहीं है दे सकता। जब संसार ये सुख दे नहीं सकता और तुम इससे सुख चाहते हो तो कैसे मिल सकता है? यही हमारे से गलती चल रही है। अच्छा, एक और बात समझो, ये जो माया है, ये जो संसार है, जिससे तुम सुख चाहते हो, जब वहां सुख है नहीं, तुम्हें कैसे मिलेगा? अब ये माया बड़ी गलत है। बल कहाँ से मिला? इसको बल मिला भगवान से। इसको बल और कहीं से मिलता नहीं, ये भगवान से इसको ताकत मिलती है। और जब ये जीव को खूब बांधती है अच्छे से, और यही काम अगर हम परमात्मा से जुड़ जाए तो ये हमको बांध नहीं सकते, क्यों? परमात्मा की आज्ञा है। जो हमारा चिंतन करे, ये प्रभु जी का वचन है और सभी ग्रंथों में दिया है, वेद पुराण शास्त्र नीचे तक। और तत्वदर्शी महापुरुषों की समझ में हमेशा 24 घंटे यही बात रहती है। क्या भगवान कहते हैं, देखो सबको शक्ति भगवान से ही मिलती है, ये खूब समझ लेना। पापी से पापी व्यक्ति को भी और धर्मात्मा व्यक्ति को भी, और जो जंगल में बैठता है या घर में बैठ कर अकेले में तपस्या साधना करता है, सबको शक्ति भगवान से मिलती है, ये समझ लेना। किसी और से किसी भी व्यक्ति को कोई शक्ति नहीं मिलती है। जो पाप करता है उसको पाप की वृद्धि में जाना पड़ता है, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे होते हैं। और धीरे 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 इतना दुखी होता है जाकर के। आज हमारे पास सब कुछ है, हमने शुभ कर्म नहीं किए तो जानते हो, कल को अगर हमने किसी को दुख दिया किसी भी रूप का, तो हमको दुख ही मिलेगा। वो दुनिया की ताकत को बदल नहीं सकती, ये सृष्टि का नियम है। और अगर तुमने सुख दिया है किसी को, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुम्हारे सुख को छीन सके। ये तुम्हारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, तब तुम शुभ कर्मों को कर पाओगे। एक बात और समझो अच्छे से, जैसे चिड़िया होती है, पक्षी, उसके 2 पंख होते हैं, पंखों के सहारे वो उड़ती है। पक्षी कोई भी है, पंखों के सहारे ही वो उड़ पाता है। उसी प्रकार से मनुष्य के भी 2 पंख होते हैं, एक ज्ञान का, एक कर्म का। ज्ञान प्राप्त करो, जैसे अभी आपको प्राप्त हो रहा है। फिर किसी ज्ञान जब समझ गए हम कि हमें भगवान से जुड़ना है, हमारा मन कहीं जाए और हम किन्हीं भी समस्याओं में हो, जब हमने ये समझ लिया है कि हम प्रभु जी का अपने नाम लेंगे, हमारा ईश्वर में न दिखता हो, तब भी हम नाम भगवान का लेंगे। हमने ये समझ लिया, ये ज्ञान बताता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बगैर सत्संग ज्ञान नहीं हो सकता। जब ये सत्संग में आप आए, आपने निश्चय कर लिया, सुना और निश्चय किया कि अब हम प्रभु जी से जुड़ेंगे। क्यों? अरे आज हमारा ये परिवार है, कल को हमारा परिवार थोड़ी होगा, कुछ कोई और परिवार। ये ज्ञान कहता है, पीछे भी हम किसी परिवार में रहे थे, आज भी हम इस परिवार में हैं, आगे फिर हमारा परिवार होगा। ऐसे हम हजारों परिवार छोड़ चुके हैं और हजारों परिवारों में हम रह चुके हैं, हजारों नहीं अनगिनत ऐसे परिवार। तो ये कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। जब हमने जान लिया कि जब ये परिवार हमारा है और आगे भी हम बदल जाएंगे, शरीर बदलेगा, परिवार बदलेगा, घर बदलेगा, ऐसा नहीं है कि ये वही रहे, बदल जाएगा, सब कुछ सिस्टम ही बदल जाएगा आगे। तो क्यों परिवार से ऐसे करो? भगवान से करो। परम पिता परमेश्वर ही तो इस जीव के सच्चे हैं, और फिर इस परिवार के लिए शुभ कर्म करो।
क्योंकि तुम चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, अगर तुमने दुख दिया ना तो ये जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में तुमको या इसी जन्म में तुम्हारी बहुआ तुमको दुख दे, ये भी मत समझना। लेकिन तुमने अगर किसी को दुख दिया है तो दुख तुम्हारी झोली में है और वो तुम्हें मिलेगा। ये सत्य भाषण है और ये सत्य सत्संग का ज्ञान है, वो तुम्हें मिलेगा। और अगर